तो हेडिंग लिखते हमको हैं, दो उसके बाद चार लिखिएगा। आर्टिकल बताइएगा का, थोड़ा थोड़ा मत। अब सर हाई रिकॉर्डिंग कोर्ट शुरू कौन सी कर दी, अब कैसी है? क्लास के अंत में। अब क्लास के अंत में बताएंगे, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका अच्छा, है ना। सर ठीक हाई है कोर्ट ठीक। पढ़ा दी? आइए। क्या? सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट राय थे ना पहले सर? राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्री परिषद होगा, तब सुप्रीम कोर्ट, तब हाई कोर्ट जाएगा। तो अब ये कहाँ से, अभी तो समय है उसमें, है ना। ना लिखिएगा, ये तो हेडिंग लगाइएगा। हेडिंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका। कार्यपालिका, इसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ए ई एक्स ई सी यू टी आई वी ई, एग्जीक्यूटिव। इसी कार्यपालिका में सब आपको पढ़ना होगा। अभी जाए आ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं अच्छे से। कार्यपालिका में सबको आपको कैसे कैसे पढ़ना है सो देखिए। एग्जीक्यूटिव इसे कहा जाता है। इसी में चलेंगे, इसी में होगा संसदीय सरकार की व्यवस्था। संसदीय सरकार की व्यवस्था। संसदीय सरकार की व्यवस्था। संसदीय सरकार की व्यवस्था, इसमें दो टाइप से होता है। एक हो गया राज्य के लिए, एक हो गया संघ के लिए। संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। इस संघ की कार्यपालिका की बात करेंगे। इस संघ की कार्यपालिका का निर्माण की बात करेंगे। इसका निर्माण किसके से मिलने से होता है, तो जरा समझिएगा। इसका निर्माण पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, परिषद, चौथा महान्यायवादी। चौथा कौन हो गया? महान्यायवादी। ये किसका हिस्सा हो गया? संघ की कार्यपालिका का हिस्सा हो गया। किसका? संघ की कार्यपालिका का ये सब हिस्सा हो गया। अब आते हैं हम आपको किसका, राज्य की कार्यपालिका जो है कि आपको बताते हैं। राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका को अब बांटते हैं। राज्य की कार्यपालिका में पहला आएगा राज्यपाल। राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तीसरा आएगा महाधिवक्ता। 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 ये हिस्सा किसका हो गया? ये हिस्सा हो गया राज्य की कार्यपालिका का। और इधर की बात करेंगे, ये हिस्सा किसका हो गया? संघ की कार्यपालिका का। संघ की कार्यपालिका में, और यही क्वेश्चन आया था किसमें? बिहार दरोगा के मेंस में, है ना। बिहार दरोगा के मेंस में जो है कि क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब क्वेश्चन क्या था जरा समझिएगा। अब क्वेश्चन उसमें बिहार दरोगा मेंस 64 सीट पीटी, शायद नहीं, बिहार दरोगा मेंस में ही है। क्या क्वेश्चन है जरा देखिएगा। क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोले, सुनेंगे? बोले क्वेश्चन। सर
जी सर बोलिए। क्वेश्चन था कि संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में था राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में था उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में था प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में था महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर 5 में था, है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब बताइए कौन शामिल नहीं होगा। तो 5 नंबर ऑप्शन सर। हाँ, तो अभी यहाँ पे 4 गो लिख दिए, तब ना आपको समझ में आ गया कि यह 4 गो कार्यपालिका श्रेणी का हिस्सा है, मतलब कि ये चारों का नाम बोल दिए, ये तो होबे करेगा, 5वां नंबर का नहीं होगा। जो लोग मेंस दिए होंगे उनको बखूबी याद होगा कि क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। ये सेम टू सेम क्वेश्चन तो जो है कि मेंस सर वाला जाके देख लीजिएगा। हाँ बोलिए। तो उसमें आप बता रहे कि ऑप्शन 4 ही था, तो मतलब 5 कैसे हाँ, कर तो दिया। 4 गो था, तो यहाँ पे जो है कि आपको क्या दे दिया था, उपराष्ट्रपति को हटाकर प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, जो है कि सीएजी कर दिया था, उपराष्ट्रपति को हटा दिया था। हो रहा है क्लियर, अच्छा अच्छा। जी। तो है बता ना। दिए तो सर, नहीं तो गलती हो जाता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सब आदमी यही लगा के आए थे, महान्यायवादी लगा के आए थे, है ना। महान्यायवादी लगा के आए थे, ज्यादातर इसकी संख्या महान्यायवादी का था। ठीक है, लेकिन अब तो आपको पता चल गया कि संघ की कार्यपालिका में कौन है। संघ की कार्यपालिका जी में सर। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आता है और महान्यायवादी आता है। क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ की कार्यपालिका में आता है क्या? आता है क्या नियंत्रक नहीं महालेखा परीक्षक? नहीं नहीं आता नहीं। है। क्या होता है? नहीं आता है। वही राज्य की अच्छा, कार्यपालिका की एक बात चीज करेंगे, बताइए राज्य की सर। कार्यपालिका में कौन कौन है। हाँ बोलिए ना। ये राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है, महाधिवक्ता है। ठीक है, चलिए अब बोलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम बोल रहे हैं सर, ये मंत्री परिषद दोनों में ये सेकंड में लिखे हैं, जो प्रधानमंत्री में मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री में मंत्री परिषद, तो दोनों में डिफरेंट क्या है सर। दोनों में डिफरेंट है, एगो संघ का पूरा भारत का नेतृत्व कर रहा है, एगो राज्य का अच्छा नेतृत्व अच्छा। कर रहा है ना, और तो कोई राज्य डिफरेंट में नहीं हमको है ना। एक चीज बताइए सर, राज्य में मंत्री हम्म। परिषद होते, उनमें से कौन कौन व्यक्ति आएंगे। राज्य में मंत्रिपरिषद होगा, जैसे देखते नहीं होंगे, शिक्षा मंत्री बनता है, गृह मंत्री बनता है, स्वास्थ्य मंत्री बनता है, तो ये मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद का हिस्सा ही सब हो गया, है ना। अच्छा अच्छा। कैबिनेट मिनिस्टर बन ओके जाएगा सर। तो वो संघ में हो जाएगा, है ना। और समझ गए। एगो होता जैसे है कि राज्य संघ में का, होता है कि विधानसभा एगो होता है मंत्री सर। स्वास्थ्य मंत्री होता है, हाँ बस, राज्य में विधानसभा होता है, बिल्कुल होता है राज्य में विधानसभा। जी, बोलिए आगे। इसी से सेलेक्ट होकर के जाता है, वही कोई मंत्री परिषद हाँ, जो पद विधानसभा मिल या गया। विधान परिषद, या सुन लीजिएगा, ये विधान मंडल का जो अंग होता है, विधान मंडल में से कोई भी व्यक्ति बन सकता है, उसकी संस्था उसको, या नहीं है उसका संस्था भी बन सकता है, लेकिन कितने महीने के अंदर में जीत के आना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर में उसको छह फिर से माह के जीत के अंदर। आना पड़ेगा, है ना, आना पड़ेगा। ठीक है, आना पड़ेगा। बहुत अच्छा ठीक है, क्लियर क्वेश्चन हो गया बता डाउट? दिए सर। जी जी, डाउट बहुत क्लियर अच्छा हो सर। गया। अब जी। जरा चलिएगा, अब जरा इसमें देखिएगा, संघ की कार्यपालिका में पहले बात करेंगे, पहला नाम किसका आया है? राष्ट्रपति का आया है ना। राष्ट्रपति राष्ट्रपति का, जी। राष्ट्रपति का जी आया है। आइए राष्ट्रपति की शुरुआत करते हैं, यहाँ से नया हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रपति। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर एक बनाकर हम तैयार किए हैं। अब राष्ट्रपति पे चर्चा कर लेते हैं, राष्ट्रपति पे। आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रपति पे। लगा हेडिंग? चलिए लगा देते हैं, जी सर, हो गया। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करेंगे। राष्ट्रपति ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। पहला बात यहां से लिखिएगा, यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। नागरिक होता है, ठीक है। इसकी चर्चा कौन से भाग में है? राष्ट्रपति की चर्चा, भाग में सर। हाँ कौन से भाग में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग? भाग है 5। कौन सा भाग है? भाग भाग है 5 में 5। संघ है। भाग 5 में संघ है। संघ में ही इसकी चर्चा है, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 78 तक। कितना तक? 78 तक।
ठीक है, आगे लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट है कार्यपालिका का प्रधान होता है। यह कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है कार्यपालिका का? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, कार्यपालिका का कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान कौन हो जाएगा? वास्तविक प्रधान मोदी जी। मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। जोन प्रधानमंत्री बनेगा वही होगा। ऐसा नहीं कि मोदी जिंदगी भर के लिए रहेंगे प्रधानमंत्री। तो अभी वर्तमान में है ना प्रधानमंत्री, सर? हाँ, तो वर्तमान में अभी कैसे? आचार संहिता लागू हो गया, पोस्ट का पावर छीना गया है, खत्म है ना, खत्म। पोस्ट का पावर क्या है? खत्म। चलिए, आर्टिकल का लिस्ट लिखना शुरू कर दीजिए। आर्टिकल का लिस्ट लिखना शुरू कर दीजिए। लिखवाए लिस्ट आर्टिकल। जी सर। आर्टिकल का लिस्ट लिखिए। ऊपर में क्या लिखे हैं सर? जो संसदीय व्यवस्था, थोड़ा सा एक बार और नीचे कर दीजिए ना। लीजिए। हाँ, बस संसदीय बस बस सरकार हो की गया। व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? उस टाइप में दो टाइप का संसदीय सरकार की व्यवस्था है। एक संघ की संसदीय सरकार की व्यवस्था है और दूसरा राज्य की संसदीय सरकार की व्यवस्था है। ठीक ना? हो गया संघ सर, वाले में कौन कौन स्क्रीनशॉट ले हिस्सा लिए। आता है वो बता दिए। राज्य वाले में कौन कौन आता है ये आपको हम बता दिए हैं। चलिएगा, लिखिएगा हेडिंग राष्ट्रपति संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। हो गया सर। लिखिएगा एक में अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद नंबर 52, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 53। 53 क्या बोलता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में हाँ, निहित है। कार्य एवं शक्ति। कार्य एवं शक्ति, ठीक ना? कार्य एवं शक्ति किसका? कार्य एवं शक्ति राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का। अनुच्छेद नंबर 54। 54 में क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 55। का थी पद की रीति है, जो कार्यकालीन का पद का रीति। निर्वाचन की प्रक्रिया या निर्वाचन की रीति। हाँ वही सर, रीति है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति। पहले आर्टिकल लिख लीजिए। हर एक आर्टिकल पर चर्चा करने वाले हैं आगे चलकर। हर एक आर्टिकल पर हम चर्चा करेंगे आगे चलकर। 5वां आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56। 56 में क्या बोलता है? पदावधि। पदावधि कितने सर साल के लिए एक चीज, राष्ट्रपति बनेंगे?
ये 5 साल के लिए। हाँ बोलिए, आगे बोलिए, बोलिए आप क्या हम बोल रहे बोल रहे हैं ना सर कि जो अब 53 में है ना, कार्यकाल उनकी शक्ति विस्तार किया गया है, तो हैं। हाँ हाँ उसमें हाँ। 53 के 2 में ना है ना कि तीनों सेनाओं का मालिक होंगे। हाँ हाँ, जब 53 पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम आपको बताएंगे दोनों सेनाओं का मालिक होंगे, है ना, दोनों नहीं तीनों सेनाओं का मालिक तीनों होंगे, थल तीनों सेना, हम तो जल सेना तीनों बोले। और वायु सेना, तीनों सेनाओं के जो है कि आपको मालिक होने वाले हैं। कौन राष्ट्रपति मालिक होने वाला है, ये 53 का सेक्शन नंबर 2 आपको बोलता है, ठीक है, 2 बोलता है। कोई ठीक है दिक्कत? सर। नहीं आगे सर, हो चलते हैं। गया। आ गया तो 57, 57 में है पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। 58, 58 में क्या है? योग्यता, यूजिबिलिटी। योग्यता। 59, 59 में क्या है? 59 में है सर इनका शर्ते शर्त। हाँ। पद का, पद का, शर्ते पद का, जो पद धारण करेंगे उसके क्या क्या शर्त होंगे, वही शर्त का उल्लेख जो है कि 59 में है। लिखिएगा, अनुच्छेद नंबर 60, 60 में क्या है? शपथ। शपथ ग्रहण। अनुच्छेद नंबर 61, 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग। अनुच्छेद नंबर 62, 62 में है उपराष्ट्रपति के जो कुछ। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में, है ना, भरने और निर्वाचन होने की जो है कि आपको, है ना, बात कहा गया है। आइए लिख देते हैं, 62 लिखिएगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, रिक्त होने पर भरने के लिए निर्वाचन का समय होने पर, भरने के लिए, भरने के लिए निर्वाचन का समय, भरने के लिए निर्वाचन का समय एवं, एवं आकस्मिक, आकस्मिक रिक्ति पर निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, आकस्मिक रिक्ति पर, रिक्ति पर निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, पदावधि मतलब जब खाली होगा उस समय भरने का समय बताया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो अगर इनका आकस्मिक जो है कि कोई रिक्ति आ जाता है तो उस समय व्यक्ति का बैठने का प्रावधान क्या होगा, इसके बारे में भी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 62 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 62 में किया गया है, तो किया सर मान गया है। लीजिए कि हाँ बोले। कोई कोई राष्ट्रपति पद पर मर रहे हैं, तो मर रहे हैं तो छह हाँ महीना के अंदर अंदर चुनाव होगा, फिर से बनेंगे। हाँ तो हाँ, छह इसी में महीना ना के अंदर लिया में जाएगा चुनाव सर। होगा, उसकी भी चर्चा जो है कि 62 में। और जो है कि आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी तो उनके स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति भी बैठेगा, इसकी भी चर्चा, बैठने की चर्चा अनुच्छेद नंबर 62 में, ठीक है, जी, अनुच्छेद नंबर यही पूछना 62 में, चाहते थे सर। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 62 में। आगे चलिए, आगे बातों को बढ़ाते हैं। हो गया, बढ़ाए बात? हो गया सर। लिखिएगा, अनुच्छेद नंबर 12, 12 में है, अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 में क्षमादान,
समाधान की खत्म नहीं हुआ था आपका फाउंडेशन? आय फाउंडेशन अभी खत्म नहीं हुआ था? कहाँ से फाउंडेशन अभी खत्म होगा? अभी अभी तो फाउंडेशन लगभग 1.5 महीना चलेगा, 1 महीना तो मिनिमम चलेगा ही। राष्ट्रपति में भी घुसे, अभी हम बहुत कुछ रिवीजन बचा हुआ है अब। हम आपके वाला रिवीजन कर लेंगे उसी में। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। आपका वाला टोटल लिखे थे अनुच्छेद रिवीजन समय। 72 के बाद अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति लिखिएगा, राष्ट्रपति के सलाह के लिए, राष्ट्रपति के सहायता के लिए, सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन करना। ठीक ना? किसके सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल नंबर 74 में है। वीवीआईपी है, दरोगा में पूछा जा चुका है, और बीपीएससी दोनों में। 14 नंबर के लिखिएगा, 14वां नंबर पॉइंट में अनुच्छेद नंबर 75, 75 में लिखिएगा, 75 में, 75 में लिखिएगा, मंत्री एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति आगे लिखिएगा आर्टिकल नंबर 85, आर्टिकल नंबर 85, आर्टिकल 85 में क्या है? विघटन लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। सलाह कौन देगा? तो सलाह देंगे मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री। हाँ बोलिए। इनके मतलब इनके तो राष्ट्रपति के तो हाथ में मतलब पूरा पावर होता है सर, फिर भी इन लोगों से सलाह पावर लेंगे मतलब है, विघटन। हाँ पावर है, पावर है, मतलब कि नाम मात्र का पावर है। पावर तो काम तो इन्हीं को करना है, लेकिन जब तक ले नहीं देगा तब तक ले नहीं। पावर ज्यादा दिखाएंगे तो इन पर क्या ले आ देगा? संसद महाभियोग ले आ देगा। बहुत अपना महाभियोग पावर लिया दिखा रहा देगा। है ना? अब संसद का पावर देखो क्या ठीक। होता है। संसद का पावर महाभियोग लाकर काम तमाम। फिर अब संसद का पावर देखते रहिए, राष्ट्रपति का सारा पावर समाप्त हो जाएगा। ठीक ना? यह बात इसीलिए को याद लिखवा रखिएगा, दिया गया है सर कि है ना? वास्तविक पर पीएमए होंगे। हाँ वास्तविक इसीलिए लिखाया गया है। आ रहा है बात समझ में? काहे के लिए, है जी। ना? नहीं तो इनका जैसे मन करेगा वैसे काम करने लगेंगे, है ना? और वैसे काम नहीं करना है। वैसे काम करेंगे तो फिर गर्त में जाएगा, इसलिए वैसा काम नहीं करना है। 85 हो गया। आइएगा जी सर होगा। अनुच्छेद नंबर 108, 16 नंबर के अनुच्छेद में आते हैं। अनुच्छेद नंबर 108 में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन का बुलाना, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन का बुलाना, अधिवेशन का बुलाना। लेकिन नोट यहाँ डालिएगा, नोट में लिखिएगा अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता करेगा लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। इसकी अध्यक्षता किसकी? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको करेंगे।
चलिएगा 17 नंबर के आर्टिकल में आर्टिकल संख्या होगा कितना? आर्टिकल संख्या होगा 111। 111 में लिख लीजिएगा। 111 में लिख दीजिएगा। संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना। संसद द्वारा पारित विधेयक पर संसद द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति प्रदान करना या विधेयक को रोक लेना। क्या हो गया? फिर खराब हो गया कि? रोक देख लेना, लीजिए। विधेयक को रोक लेना। ही नहीं, खराब हुआ, अभी काम चल रहा है, जब खराब हो जाएगा तो बंद कर देंगे। आर्टिकल नंबर अगला लिखिएगा। अगला है 112। राष्ट्रपति की अनुमति से राष्ट्रपति के अनुमति से वार्षिक वित्तीय विवरण का वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रकाशन लोकसभा में किसकी अनुमति पर बजट का प्रकाशन होता है? राष्ट्रपति की अनुमति से बजट का प्रकाशन होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। 112 हो गया। जी सर। आगे बात को बढ़ाएंगे। अभी 18 को अनुच्छेद लिख दिए हैं, केवल राष्ट्रपति से संबंधित अभी और अनुच्छेद लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। 19वां नंबर का अनुच्छेद लिखिएगा। 19वां लिखिएगा। आर्टिकल नंबर 123। 123 में क्या है? सर थोड़ा सा निवेश कीजिए ना तो। अध्यादेश। अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं अपना अध्यादेश साहब, जारी करेंगे। कर रहे हैं, राष्ट्रपति करेंगे। कल को राष्ट्रपति का अध्यादेश से जारी करने की शक्ति। लीजिए साहब, कितना लिखना है लिखिए, हो जाएगा तो बोलिएगा। ठीक है सर। हो गया? क्या हुआ है? सबको ये सुस्ता आ गया है। 13 आदमी 14 आदमी पैनल पे बैठा हुआ है। ऐसा स्थिति रहे तो ये क्लास को सस्पेंडे मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ना जीरो हो आर्टिकल जाएंगे 20 सर। क्या ही कर सकते हैं, तो इसकी जगह पर दूसरा तब सोचा जाएगा। आर्टिकल 20 की बात करेंगे। 20वां नंबर में आर्टिकल कौन आएगा? इसकी संख्या होगी 143। 143। 143 की बात करेंगे। 143 में क्या है? सुप्रीम 143 कोर्ट में से है सलाह सर। मांग सकते हैं। हाँ, सलाह मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय से सलाह राष्ट्रपति को। बीस हो गया। 21वां नंबर पॉइंट पे लिखिएगा। 352, 356, 360। 352 में क्या है बताइए जरा। इसमें राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय, सॉरी, राष्ट्रीय आपात, राजकीय
आपात, इसी को क्या हाँ कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। बता दो। 360 में है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। सर, आप एक हाँ, सुबह में दोपहर में क्वेश्चन कराए थे कि राजकीय आपात मतलब 52 राष्ट्रपति नहीं, शासन में बताए थे। राजकीय आपातकाल मतलब कि आर्टिकल नंबर 356 जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, यही लिख दिए हैं। लिखिए, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन राजकीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 356 दिख रहा है आपको? जी दिखा? सर जी, हो ठीक गया है ना? सर। अब यही जी सुबह क्वेश्चन पूछे लुसेंट वाले बैच में जो गड़बड़ हुआ था, याद कीजिएगा। हाँ, गड़बड़ हो गया यही सर। सेम क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आपात। ठीक ना? ये सेम क्वेश्चन था। राष्ट्रपति शासन भारत में ढेरों बार लग चुका है, हर एक राज्यों में जो है कि आपको ढेरों बार लग चुका है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक कितना बार? तो 3 बार लगा है। कितना बार? 3 बार। कितना बार? 3 बार लगा है। कब कब लगा है जरा लिख देते हैं। उन्नीस उन्नीस सौ सौ बासठ में बासठ लगा है, 1962 के बाद 1971 में लगा है, और 1971 के बाद लगा है, 1975 में लगा है। 1975। ठीक है, 3 बार जो है कि आपको लगा है। जबकि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा है, जीरो लगा है। एक बार भी नहीं लगा है भारत में वित्तीय आपातकाल। अच्छा ठीक है। सर, एक चीज बताइए, हम्म। हाँ, वित्तीय आपात होगा जो मतलब अंदर के मतलब भारत में गड़बड़ सड़बड़ होगा कि बाहर से भी होगा? वित्तीय आपातकाल का मतलब होगा भारत में ना पैसा है, खाने पर किल्लत पड़ जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? वित्तीय आपातकाल कहेंगे, है ना? 1 रुपया नहीं अच्छा। होगा देश के पास, है ना? देश भिखमंगा हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। मतलब दुनिया की तरह हाथ पसारेगा कि कुछ हमको भीख में दान में कुछ मिल जाए, है ना? वो हो जाएगा। ठीक है। राजकीय ओके सर। आपातकाल तो जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राज्य में अगर स्थिति गंभीर हो जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लगाकर जो है कि वहां पर सरकार को जो है कि बर्खास्त करके कुछ समयों के लिए, और वहां पे जो है कि सारा का सारा शक्ति किसको? सेना को मिल जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल जब राष्ट्र पे ऐसा कोई आपात आता है ना, जिसमें युद्ध की बात हो गई, बहुत सारा चीजों की बात हो गई, तो उसमें पूरे राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है ना? वो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, है ना? लेकिन वित्तीय आपातकाल होगा मतलब इसके पास पैसा नहीं है ना? खाने के लिए जो है कि आपको तरसने वाला देश। ऐसा भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा है, जब से भारत आजाद हुआ है तब से नहीं लगा है ना? नहीं लगा है। ठीक है। ये टोटल 23 अनुच्छेद था। अभी आर्टिकल और अंदर में समाहित होगा, जब अंदर की बात को पढ़ेंगे। वर्तमान की स्थिति में इस 23 आर्टिकल को समेट कर रखिएगा। यही 23 आर्टिकल जो है कि आपका, है ना, राष्ट्रपति संबंधित तो कोई भी जो है कि आपको आर्टिकल से खेल कर बाहर आपको निकाल सकता है, प्रश्न से बाहर निकाल सकता है। अगर 23 आर्टिकल आपको याद रहेगा, बाहर निकल जाइएगा प्रश्न के साथ खेलकर। यही 23 आर्टिकल है। 23 की आर्टिकल की संख्या 1 से लेकर 23 तक हमने लगा दिया है। देख रहे हैं ना, 23 तक है ना, 1 से 23 तक। यही आपका 23 आर्टिकल वर्तमान की स्थिति में सबसे बेस्ट आर्टिकल 23 को। कम से कम इतना राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो इतना याद होना ही चाहिए 23 को आर्टिकल। ठीक है। अब बताइए, अब बात आगे बढ़ाया जाए। अब बात आगे बढ़ाया जाए। हेलो, आवाज जा रही है? बढ़ाया जैसे। जी सर, जी सर। बढ़ाते हैं, पढ़ाइए। बढ़ाते हैं। आइए। आइएगा, पहले 3 ही आर्टिकल पे जो है कि चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए, जो जो समझाने वाला है उसको समझाते हुए आगे बढ़ाएंगे बातों को। जो जो नहीं समझाने वाला है स्क्रीन पे जो है कि बताते हुए चलेंगे बातों को। देखिए, आर्टिकल 52 की बात करेंगे। 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में चर्चा किया गया कि भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 52। 52 में। कोई दिक्कत है? ये राष्ट्र का नो सर। प्रथम नागरिक होगा, मतलब जिस देश में होगा उस देश का क्या होगा? भारत का ये प्रथम नागरिक होगा। कौन? ये प्रथम नागरिक कौन होने वाला है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होने वाला है। और ये राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होगा। देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन कहलाएगा? तो राष्ट्राध्यक्ष जो है कि आपको राष्ट्रपति कहलाएगा। कोई दिक्कत?
और ये राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की, है ना, परिचायक होगा। मतलब कि इसको बनाकर रखने में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? ये राष्ट्रपति का होगा। ये भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल नंबर 52 बोलता है। 52 समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं 53। 53 की बात करता है। 53 की बात करता है कार्य एवं शक्ति की बात करता है कि राष्ट्रपति का कार्य क्या होगा और इसकी शक्ति क्या होगी। इसके बारे में चर्चा कौन सा आर्टिकल करता है? इसके बारे में जो है कि आपको चर्चा जो है करता है राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति का चर्चा जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 53 में करता है। अब आइएगा जरा 53 को जरा देखते हैं कि क्या क्या जो है कि बात बोला गया। लिखे 53 के बारे में? जी सर। 53 के बारे में छोड़िए, 53 के बारे में थोड़ा देर और बात करेंगे। थोड़ा 53 के बारे में थोड़ा लंबा विस्तृत चर्चा करना है, उस पर एक अलग 53 का एक अलग टॉपिक बना देंगे। 54 की बात पहले कर लेते हैं। 54 में देखिए, 54 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा है। क्या लिखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा है। अब जरा यहाँ पे एगो पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 53 का 2 यहाँ पे लगाइएगा। 53 का 2 24 नंबर का हेडिंग मार के लिख दीजिएगा। आर्टिकल नंबर 53 का सेक्शन नंबर 2, 53 के 2 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च जो है कि आपको प्रमुख होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। कौन कौन सेना है? 3 को, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ये तीनों सेनाओं के हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इसके बारे में चर्चा किया गया है आर्टिकल नंबर 53 के 2 में किया गया है। ठीक ना? 53 के 2 में किया गया। कोई दिक्कत? अब आइए, अब जरा 54 पे बात कर लेते हैं। 54 पे, 54 की बात करेंगे। 54 में क्या है? आर्टिकल 54 में बताइए जरा। निर्वाचन। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन है। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचक मंडल, हाँ निर्वाचक मंडल। आइएगा हेडिंग मार देते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसके निर्वाचन में निर्वाचन मंडल होता है। इस मंडल में कौन कौन शामिल होता है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। बताइए प्रश्न। इसमें होंगे कि राज्य के जो भी होंगे, विधानसभा के जो निर्वाचन सदस्य होंगे, लोकसभा के सदस्य होंगे निर्वाचन, राज्यसभा के, और उसके दिल्ली और पांडिचेरी। सब लिख रहे हैं, सब चर्चा करेंगे यहाँ पे। एक एक आपका जो भी मन में डाउट होगा, सारा डाउट को क्लियर करते हुए पहले चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं संसद। संसद के 2 अंग होते हैं, कौन कौन? जरा आप ही बताइए करण बाबू, कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा संसद के, तथा राज्य में राज्य के कौन? विधानसभा। कौन? विधानसभा। देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? केवल निर्वाचित। लोकसभा एवं राज्यसभा के केवल और केवल कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य होंगे क्या? मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। क्या होंगे? मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। उसके बाद राज्य के विधानसभा प्लस सभी राज्य, लिखे ना, सभी राज्य के विधानसभा प्लस केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। पहला नाम लिखिएगा दिल्ली, दूसरा नाम लिखिएगा क्या? पांडुचेरी। पुडुचेरी के विधानसभा के केवल कैसे सदस्य? निर्वाचित या मनोनीत?
निर्वाचित 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 सदस्य भाग लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य तथा जो भी राज्य हैं सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दो केंद्र शासित प्रदेश, एक का नाम है दिल्ली, दूसरा का क्या नाम है? पुडुचेरी पुडुचेरी पौंडीचेरी। यहाँ के केवल और केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेने वाले हैं। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा, क्या प्रश्न पूछेगा जरा समझिएगा, नोट लगाइएगा, नोट में डालिएगा, लिखिएगा नोट डालकर। अच्छा सर, थोड़ा सा हमको एक चीज बता दीजिए। ये हाँ बोलिए। राष्ट्रपति जो होंगे तो मतलब हम्म भारत में कई बार भी बन सकते हैं? कई बार बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुनर्निर्वाचन की बात जो है कि आपको कहा ठीक, गया है अनुच्छेद नंबर 57 बिल्कुल में। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है सर, ये जितने भी विधानसभा अब राज्य के ले रहे हैं, मान लीजिए कि हम्म बिहार में 243 है, ठीक 243 है। है। और यूपी में भी ठीक ज्यादा है। है, 400 कुछ है, 300 ठीक है। 403 ठीक की है। क्या है। तो ठीक ये है। जितने भी बोलिए बोलिए सदस्य हैं सर, हाँ हाँ ठीक तो है। ये सभी लेंगे ना, जो सेलेक्ट होंगे निर्वाचित होंगे सभी लेंगे ना हाँ भाग? सब के सब लेंगे, सब के सब भाग लेने वाले हैं। टोटल की बात करेंगे, टोटल होते हैं पूरा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, विधायकों की संख्या 4120 विधायक भाग लेते हैं। कितना विधायक है? 41। 4120। अब संसद की बात करेंगे, संसद कितना? तो लोकसभा राज्यसभा मिलाकर 776 संसद भाग लेते हैं। कितना संसद? 776 संसद। ठीक है। अब इस इनको 776 को 4120 को इक्वल किया जाता है, दोनों को बराबर कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा, 746 के बराबर 4120 को कर दिया जाता है। आ रहा है बात समझ में? जी सर। 4120 को 776 के बराबर कर दिया जाता है। दोनों का मत को टाई करके तब इसका नतीजा पे पहुंचता है, नहीं तो गड़बड़ाइए जाएगा। एक में मत की संख्या 4120 और एक में है 776। समझ रहे हैं? बहुत का डिफरेंस हो गया है। 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 42, मतलब 6 गुना के आसपास जो है कि आपको है। या 6 गुना नहीं, 5 गुना मान लीजिए। समझ रहे हैं? कहा 776 है, कहा 4120 है, बहुत का अंतर हो जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए दोनों को मत को बराबर करेंगे। आगे जब 55 नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 55, इसमें पूरा का पूरा आपका काला चिट्ठा खोल कर रख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आर्टिकल 55 में, अभी 54 में चल रहा है, बस कुछ समय का इंतजार कीजिए, 55 में आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात आगे और बता रखें। दीजिए सर। जैसे दो बोलिए। व्यक्ति, मान लीजिए कि एक राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पद पे खड़े हुए हैं, कि मतलब इनका ठीक है। चुनाव होगा, और फिर कोई और व्यक्ति भी चुनाव पे खड़े होंगे, दो दो व्यक्ति होंगे विरोधी। ठीक है। तो इनमें से सर कैसे पता चलेगा कि मतलब कि जितने भी 41 अब जितने भी सदस्य बताए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि इनमें इतना वोट गया और इनमें इतना वोट गया, कौन विपक्ष विरोधी है आ कौन रहा है पक्ष? अगले अनुच्छेद में उसी पे विशेष चर्चा है। अगले अनुच्छेद में विशेष अच्छा, चर्चा करके उसी पॉइंट पे है, इसलिए रोक रहे हैं आपको इसी यहीं पे। ठीक ना? बस दो ठीक मिनट है का सर, समय ठीक। और इंतजार कीजिए, उसके बाद जो है कि आपको बात कर लेंगे। अब आते हैं पहले निर्वाचन की, जो है कि आपको निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, पहले एक बार आप लोग बता दीजिए, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और बात लिखेंगे इसमें। बताइए जल्दी से, कौन कौन भाग लेगा? संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, और सभी ठीक है, राज्य के उसके बाद विधानसभा प्लस केंद्र शासित प्रदेश के दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य सदस्य भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, याद रखिएगा। नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में संसद के केवल संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। आगे लिखिएगा, नोट करके एक और बात लिखिएगा। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में
भाग नहीं लेता है। जबकि विधान जबकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो आपसे पूछ दे कि काहे नहीं भाग लेता है विधान परिषद, तब विधान परिषद इसलिए भाग नहीं लेता है कि सभी राज्य में क्या है, सभी राज्य में विधान परिषद लागू नहीं है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद लागू है? 6। तो 6 छह में राज्य में होगा। लागू है, तो 6 के वाला 6 6 सर। में 6 को भाग, हाँ 6 में भाग करवा दीजिएगा, भाग ले लेगा, अब बाकी में भाग नहीं लेगा तो उस राज्य के साथ क्या हो जाएगा, पार्सलिटी का केस देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसा किया गया है कि विधान परिषद इसमें भागे नहीं लेगा। केवल और केवल कौन लेगा राज्य से? विधानसभा भाग लेगा। और वही विधानसभा के कैसे सदस्य भाग लेगा? निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य जो है कि भाग लेगा। और बताइए इसमें कोई किन्हीं को कोई किंतु परंतु डाउट है अनुच्छेद नंबर 54 से संबंधित तो अभी रख लीजिए। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, कौन कौन नहीं भाग लेगा, अभी भी डाउट है तो रख लीजिए। कहीं पे कोई सवाल मन में उठ रहा है तो रख लीजिए। आगे अनुच्छेद पे इसके बाद चलेंगे जब आपका डाउट खत्म हो जाएगा तब, नहीं तो आगे बोलिए सर तो आगे हमको बढ़ जाते हैं, कोई डाउट नहीं है तो। एक चीज और बता दीजिए सर, हमको ये हम्म बताइए कि 28 हम्म राज्य है और 8 यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। हाँ तो 8 इनमें यूटी। से दो, हाँ, तो 2 ही यूटी भाग ले रहे हैं निर्वाचित अच्छा, सदस्य, 2 ही और जो यूटी बचा इसलिए 6। भाग ले रहा है क्योंकि 2 ही यूटी में विधानसभा लागू है, बाकी कोई अच्छा यूटी में अच्छा। विधानसभा लागू नहीं है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। तो अगला बार जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तब उस समय जम्मू कश्मीर में भी अब चर्चा कर लेंगे, जब अगला बार बात करेंगे तब। अभी वर्तमान में ओके 2 सर, ही गो ओके। राज्य में ऐसा है ना, 2 गो राज्य में ठीक है सर, मुख्यमंत्री समझ होता है, गए। एगो दिल्ली में केजरीवाल है, एगो पुडुचेरी में है ना। यहाँ के अलावा जो है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे विधान सभा जो है कि आपको कार्य करता है, इसीलिए इसका चुनाव में हिस्सा लेना ये जो है कि आपको लाजमी हो जाता है। अगर यहाँ पे जम्मू विधानसभा कार्य कश्मीर में नहीं भी करता, वही चीज हो जाएगा ना हाँ सर? हाँ जम्मू कश्मीर में लागू, बता तो रहा कि जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, परिसीमन का गठन के बाद लागू कर दिया गया। अगली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तब उसमें जम्मू कश्मीर भाग लेगा, लेगा भाग, 119 ठीक है। विधानसभा सीट दिया है ना यूटी सर जम्मू कश्मीर को। 116 अच्छा 116 है 116, शायद, 116। 19 पड़े थे सर। सर यहाँ पर तो फिर 3 हो जाएगा ना सर, दिल्ली पौंडीचेरी और हाँ ये तब यहाँ पर अब अगली बार जब होगा ना, अभी वर्तमान में ऐसा क्वेश्चन नहीं बन, अगर जो है कि अगली बार जब ऐसा होगा तब जो है कि उसमें जो है कि आपको क्या हो जाएगा, उसमें जो है कि आपको ये भी जो है जम्मू कि आपको आ कश्मीर। जाएगा, ठीक ना। जम्मू कश्मीर भी जो है कि आपको आ जाएगा। विधानसभा विधानसभा विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों की संख्या 1 मिनट बता ही देते हैं आपको। 116 ही पढ़े थे, हो सकता है 119 भी हो, देख लेते एक बार, कंफर्म कर ही लेते हैं। 119 तेलंगाना में की होगा, पता नहीं। देख लेते हैं ना। 116 है सर। 116 है तब सही होगा, 116 और क्या। पढ़े हैं सर 116 है। जम्मू कश्मीर में 114 विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 114। 116 वाले गलती हो गए, ठीक है, गलती हो गए। 116 वाले 114 है। कितना है 114 जम्मू कश्मीर में? बच्चा सब है ना वही ये लोग ठीक है, जम्मू 6-7 कश्मीर में में है कितना हो कि वही जाएगा? बता जम्मू दीजिए। कश्मीर में 114 हो जाएगा। इसमें से पीओके के लिए कितना रखा गया है? पीओके के लिए 24 सीट जो है कि आपको शामिल किया गया है ना। 24 सीट किसके लिए है? 114 में से 24 को गया पीओके के लिए, है ना। मतलब 90 को सीट प्रॉपर होगा और 24 पर निर्वाचन नहीं होगा, 24 को खाली रहेगा। किसके लिए खाली रखेगा? पीओके वाला जमीन के लिए खाली रखेगा। आ रहा बात समझ में? 114, कब्जा कर ठीक है। लेगा सर भारत, तो हाँ मतलब उस पे अब फिर कब्जा जब निर्वाचन होगा होगा ना। तब उस पर चुनाव होगा, तब निर्वाचन होगा, सीट अलॉटमेंट रहेगा पहले, तो कोई दिक्कत वाली बात है? पहले से सीट अलॉटमेंट अच्छा। रहेगा, सदस्य सर आएगा तो सीट मिलेगा, नहीं आएगा तो 24 नहीं मिलेगा। तब विधानसभा का में सर, क्या क्या क्या? ये 24 जो पीओके का बताए विधानसभा में ना है हाँ हाँ विधानसभा के लिए 24 को रखा है, विधानसभा के लिए, सर। ठीक है। लोकसभा में 2 गो ना खाली रहता है सर, पीओके के लिए।
हाँ हाँ, पीओके 2 गो के लोकसभा लिए में 2 बा। गो है, हाँ 2 गो है लोकसभा में, ठीक ना, पीओके के लिए 2 गो है ना, ठीक है 2 गो है। चलते हैं आगे, बात बढ़ाते हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, नियुक्ति संबंधित कोई दिक्कत हो तो बताइए, निर्वाचक मंडल में कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब बहुत अच्छे से तोड़ के बताया, अब इससे अच्छे से नहीं हो सकता है। अब आर्टिकल नंबर, अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं, बातों करते हैं आर्टिकल नंबर 55 पे। करें 55 पे बात, यस सर। करते हैं, आइए। पचपन क्या बोलता है बताइए जरा, ऊपर में लिखे होंगे। 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन की निर्वाचन की रीति है, क्या है, निर्वाचन की क्या जो है सर? उनके लिए रीति, रीति प्रक्रिया वही हुआ। आइए जरा सुनिएगा, इसकी रीति की बात करेंगे। इसका रीति जो होता है समान अनुपातिक प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। पहला लिखिएगा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे होता है। अब इसमें वही समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब कि इसमें संघ से कितना, तो संघ से आते हैं 776 776। वही राज्य से कितना आते हैं, राज्य से आते हैं कितना बताए हैं 4120। कितना है 4120। इस दोनों को क्या किया जाता है, इक्वल कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, इक्वल कर लिया जाता है। जरा समझिएगा, अब ये संघ हुआ। अब इस संघ में कौन कौन आपको दिख रहा होगा, इस संघ में 2 हिस्सा आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है 2 हिस्सा, एक होगा लोकसभा यस और एक सर। होगा लोकसभा राज्यसभा, एक होगा ना। राज्यसभा। चलिए लोकसभा की बात यस। करेंगे। लोकसभा का जो हिस्सा होता है, लोकसभा का, ये लोकसभा का हिस्सा जो है कि आपको कितना होता है, तो लोकसभा का हिस्सा होता है 543। 543। राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा का हिस्सा होता है कितना, तो ये होता है 233। कितना होता है 233। दोनों को जोड़ लीजिएगा, है ना, 776 आ जाएगा। जोड़िए तो है क्या 776 यस सर। आएगा क्या। यस सर। अब इसको इक्वल यस कर सर आ दिया जाएगा। जाता है, समान किया जाता है किससे, राज्य के विधानसभा से इक्वल किया जाता है किससे, 4120 के बराबर जो है कि आपको कर लिया जाता है। मतलब कि दोनों को समान बनाया जाता है, ठीक ना। समान जो है कि आपको कर दिया जाता है। कहां से आएगा 4120, ये राज्य के विधानसभा से, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश के शासित के विधानसभा से, के विधानसभा से, विधानसभा से आते हैं। सर ये समान कैसे होता है सर, ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कि इतना इक्वल टू इतना। अब इसको जो है कि वोट में भाग दिया जाता है। 746 को किससे भाग दिया जाता है, 4120 को भाग दिया जाता है 746 से। मतलब कि एक संसद का वोट और एक विधायक का वोट को अब इक्वल लगाया जाता है। अब उसी का फॉर्मूला लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, इसी का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। और इसी पद्धति को समान अनुपातिक प्रणाली पद्धति कहा गया है ना। समान जो है कि दोनों को एक समान बनाया जाता है। अब लिखिएगा एक विधायक का वोट, लिखिएगा एक विधायक का वोट क्या होता है, उसके बराबर लिखिएगा एक विधायक का वोट। विधायक वोट गिराता है ना विधानसभा में, जी 4120 सर। क्या है, वही ना विधायक है ना। तो जी लिखिएगा सर। एक विधायक का वोट, विधायक का वोट, एक विधायक का वोट बराबर लिखिएगा उस राज्य की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य
गुना 1/1000। यही किसका मत हो गया? एगो विधायक का मत ही हो गया। एक विधायक का मत हो गया। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, छाप लीजिए जल्दी से। लिख लिए? यस सर। एक विधायक का मत बराबर क्या हो गया? उस राज्य का कुल जनसंख्या बटा बटा उस राज्य में विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या गुना 1/1000। मतलब अब आपसे पूछेगा कि एगो विधायक का मत निकालना है, तो अब बिहार का कुल जनसंख्या लिख दीजिए ऊपर। उसके नीचे क्या लिखिएगा? उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या क्या है? 243। 243 में से एगो छांट दीजिए जो राज्यपाल मनोनीत करता है, वर्तमान में अभी खत्म हो गया है, तो 242 हुआ बटा 1/1000 से भाग दे दीजिएगा, एगो विधायक का मत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एगो विधायक का मत हो जाएगा। अब लिखिएगा अच्छा एक सर, संसद का मत। हाँ, हमको एक चीज बताइए। बिहार में मान लीजिए कि हम टोटल जनसंख्या ले रहे हैं 13 करोड़ ले रहे हैं। 13 करोड़ ठीक है, 13 मानते हैं करोड़ ले अपने लीजिए। से, और मान नीचे लीजिए में 13 कर दे करोड़। रहे हैं 242, भागा दे दे रहे हैं ठीक है, 242 से, हाँ, और अब बटा एक मल्टीप्लाई बटा कर एक दे रहे हजार हैं कर 1 बटा लीजिएगा। 1000। हाँ, कर लीजिएगा, कटम कुटम करा के निकाल लीजिएगा, है ना? वही विधायक का मत के बराबर आएगा, है ना? अच्छा, तो ठीक मतलब है, एक अब आते एक हैं। विधायक का सीट निकल जाएगा सर कि इतना हाँ, जनसंख्या एक है। विधायक का वोट, जो वोट दिया उसकी शक्ति क्या है उसके बराबर। अब एक संसद का शक्ति देखिएगा, एक संसद का वोट, सर ये संसद का। पार्टिकुलर कोई स्टेट के लिए ना है सर, विधायक का जो हाँ, वोट ये बता स्टेट रहे के हैं? लिए है, स्टेट के लिए। हाँ, तो विधायक एक को ना, कोई एक स्टेट का एगो विधायक है ना? वैसे ही सब विधायक सब स्टेट में होगा, है ना? 4120 है, वो हर एक स्टेट से ना चुन के आया होगा, है ना? यस सर। उसके लिए है। तो एगो विधायक का वोट निकाल लीजिएगा, तो सब विधायक का वोट नहीं निकाल सकते हैं। एक बराबर इतना तो उतना बराबर उतना नहीं निकल सकता है। सर, अब तो आइए एक संसद का हर मत। स्टेट सर, हम्म हर हर एक स्टेट स्टेट का में भी मतलब जनसंख्या वोट। आपका अलग अलग होगा। हर एक स्टेट में जनसंख्या अलग होगा, और विधानसभा में निर्वाचित सदस्य संख्या अलग अलग होगा, है ना? इस बात को याद रखिएगा। तो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग विधायक का वोट हो सकता है, इस बात को भी याद रखिएगा, है ना? कहीं पे यही जनसंख्या बहुत यही ज्यादा पूछ होगा, रहा था, कहीं पे जैसे जनसंख्या बहुत हर स्टेट कम भी में। होगा। सर तो कैसे फिर होगा सर, जैसे उतना सारा विधायक है तो हर एक स्टेट का विधायक का वोट का मतलब अलग अलग होगा, तो फिर उसको हाँ, मतलब तो मर्ज अब कैसे देखिए ना, करेगा? अब संसद वाला का वोट निकालेंगे ना, संसद वाला का वोट, तब आपको जो है कि इक्वल कैसे समझ में आएगा कि झट से समझ में आ जाएगा। संसद वाला लिख देते हैं, उसके बाद बताइएगा कि कहाँ आपको नहीं समझ में आएगा। एक संसद का वोट बराबर होता है कुल विधायकों का मत। कुल विधायक का मत बटा निर्वाचित संसदों की संख्या। अब देखिए, कुल विधायक का मत, कितना विधायक जो है कि आपको मत दिया है, बटा कितना निर्वाचित संसदों की संख्या, जितना निर्वाचित संसद है उसका, और इसी का जो है कि आपको कट्टम कुट्टम कर दीजिएगा, तो एक संसद का जो है कि आपको मत जो है कि यहाँ से आपको प्राप्त जो है कि आपको हो जाएगा। यहाँ से आपको प्राप्त जो है कि आपको हो जाएगा, है ना? हो जाएगा, सर एक चीज हो पूछे जाएगा। सर। हाँ, तो बोलिए। सर, सर जैसे ये एक विधायक का वोट लाए सर, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर में आप लिखे थे ना 776, ठीक है, 776 तो ऊपर सर में ले उसको आते हैं, चलिए जि, ठीक है। जितना एक विधायक का वोट आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 776 से। हाँ हाँ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 776 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? उसी का समान कितना हो जाएगा? 4120 के जो है कि आपको इक्वल टू जो है कि आपको बना देंगे, या नहीं तो 776 को किससे 4120 के बराबर जो है कि आपको बना देंगे। तो 776 को 4120 से भाग दीजिएगा,
समथिंग कितना आता है, देखिए तो जरा एक बार देख ही लेते हैं। 4120 है ना। 5.30 करके आ रहा है सर। 776, हाँ 5 पॉइंट जो है कि आपको 309 आएगा। क्या आएगा? 5.309 जो है कि आपको आने वाला है ना, आने वाला है। तो लगभग मतलब सर माना जाएगा कि एक एक का मतलब 5 सर, एक के लिए एक के लिए 5। एक के लिए 5 से थोड़ा सा समथिंग ज्यादा होगा, है ना, थोड़ा सा हाँ समथिंग जो है कि ज्यादा आपको होगा ज्यादा सर, होगा, थोड़ा सा ज्यादा। यस सर। है ना। 5.25 मानिए ना सर, 5.25 से थोड़ा क्या मानिए। ठीक है, सर थोड़ा सा ये जो है इसको बैक कर दीजिए, बैक मतलब थोड़ा सा कहाँ बैक बैक कर कर दें? दीजिए, लीजिए, पीछे पीछे है क्या थोड़ा सा, कितना 55 पीछे है? तक। नेट स्लो था दिया है हम, थोड़ा सा कहाँ बस तक छापने हैं 55 आपने? तक, बस यही? बस हाँ यहीं तक रुकिए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर मतलब एक संसद का वोट का मतलब वो एक 5.5 संसद का लगभग वोट होगा का ना। मतलब हो गया, ठीक है एक सर। संसद का वोट का मतलब हो गया सभी राज्य के, सभी जो जितने भी सभी राज्य हैं उसके विधायक के मतों का कुल मूल्य, है ना, जो उसका मूल्य आएगा, जो विधायक का मत निकालिएगा और सभी विधायक का जो मूल्य आएगा उसका बटा निर्वाचित सदस्यों का, निर्वाचित जो है कि आपको संसद सदस्यों का जो है कि आपको संख्या, है ना, इस दोनों को इक्वल कर लीजिएगा तो जो है कि एक संसद का मत जो है कि आपको निकल जाएगा। मतलब जो इस फॉर्मूला के आधार पर जो आप रखिएगा, जो पुट करके लाइएगा, कुछ ना कुछ तो अंक प्राप्त होगा, ठीक है, कुछ ना यस कुछ तो सर। अंक प्राप्त होगा। वैसा ही जो है कि हर एक का कुछ ना कुछ तो अंक प्राप्त होगा। 4120 का, 4120 का जो अंक प्राप्त होगा वो अंक बटा बटा निर्वाचित संसदों की संख्या, और निर्वाचित आपके पास कितना है? 776 है, इसको इससे भाग दे दीजिएगा तो जो है कि एक संसद का मत जो है कि आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना, एक संसद का मत जो है कि आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि 5.5 गो विधायक वोट देगा 100 और एक गो संसद वोट देगा 100, दोनों क्या होगा? दोनों एक दूसरे में क्या इक्वल होगा? हो इक्वल जाएगा। होगा। अब तो बात समझ में आ गया। यस सर, यस सर। जी मतलब सर। कि 5 गो, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 5 गो विधायक किसी को राष्ट्रपति संख्या ए पर कोई 5 गो विधायक वोट गिराया और एक कोई आए संसद ए पर 5 ए पर गिरा दिया तो 5 गो विधायक के बराबर वो अकेले उसका मत हो गया। आ रहा है बात समझ में? यस सर, समझ गया सर। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक एमपी 5 गो एमएलए पे भारी रहेगा, यही ना, इक्वल रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, आप अपने संसदीय क्षेत्र को देखिए, आपका जो संसदीय क्षेत्र होगा उसमें 5-6 गो एमपी होगा, 5-6 गो जो है कि आपको विधायक होगा एगो संसदीय क्षेत्र में। जो आपका संसदीय क्षेत्र है, अभी चुनाव होने वाला है ना संसद का, जो आपका संसदीय यस क्षेत्र है उस जिला का संसदीय क्षेत्र में देखिए क्या गो विधायक आपको नजर आएगा? 5-6 गो विधायक ऐसे ही आपको नजर आ जाएगा। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जो है कि आपको एगो सजाया गया एमपी है। है सर। एगो एमपी है, समझ रहे हैं बात को? यस यस सर। एगो एमपी है, 5-6 गो इर्द गिर्द में विधायक होगा, है ना, यस सर, यस सर। समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हो गया क्लियर? आगे चले ना, यस सर, और चलिए। लिखिएगा अगला, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ओके, मिटाने दीजिए। सर ना होता है, आई देती है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब हुआ, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आगे लिखिएगा, इसी के आधार पर चुनाव होता है। आगे लिखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का कहने का मतलब होता है, प्रत्यक्ष मत उसको कहते हैं जिसमें जनता जो है कि डायरेक्ट जो है कि आपको क्या ले, भाग ले। अब जनता के द्वारा चुना गया सदस्य अगर भाग लेता है तो उस चुनाव को हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, जो आपसे अब सवाल पूछते हैं
मुख्यमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? हाँ, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष कैसे प्रत्यक्ष होता है? मुख्यमंत्री के लिए वोट गिराए हैं कभी आप? प्रत्यक्ष ना सर, अप्रत्यक्ष होना। मुख्यमंत्री के लिए मुखिया कहिया हो वोट गिरा जाएगा। दिए? ये मुखिया हुआ तब प्रत्यक्ष होगा। हाँ, मुखिया का चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है। ये जो होता है मुख्यमंत्री, इसका ना प्रत्यक्ष होता है ना अप्रत्यक्ष होता है। इसकी क्या होती है? इसकी नियुक्ति होती है। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। अब आते हैं अप्रत्यक्ष की बात करेंगे। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उसके चुनाव में भाग लेगा, उसे ही अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहेंगे। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव में जनता भाग नहीं लेता है, आप जिस संसद को चुनिएगा वो संसद उसके चुनाव में भाग लेगा, आप जिस विधायक को चुनिएगा वो विधायक उसके चुनाव में भाग लेगा। मतलब आपके द्वारा चुना गया विधायक, आपके द्वारा चुना गया संसद उसके मत हम लोग का प्रणाली में उसके जनप्रतिनिधि वोट में है भाग ना लेगा। सर? हाँ, जनप्रतिनिधि जो है कि बोल सकते हैं, है ना, जीता हुआ जनप्रतिनिधि जो है कि आपको भाग लेता है, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। आज इसको प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहेंगे। जैसे संसद का चुनाव होगा, अभी होने वाला है लोकसभा का चुनाव। इस लोकसभा के चुनाव में आप क्या दीजिएगा? खुद से आप मत जाकर गिराइएगा। जिसको आप मत दीजिएगा वो अगर जीतेगा मतलब वो जनता के द्वारा चुना गया है, मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। जैसे विधानसभा का चुनाव होगा, विधायक का चुनाव, आप अगर खुद से जाकर मत गिराइएगा, खुद से जाकर जो है कि आप उसको देते हैं, तब क्या होगा? वो जो है कि आपको दिया जाएगा। प्रत्यक्ष। ठीक है। यस सर। आइए आगे बात को रखते हैं। सुनाई दे रहा है आवाज? यस सर। आगे होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष समझ में आ गया? यस सर। अब लिखिएगा, अगला लिखिएगा गुप्त प्रणाली। गुप्त प्रणाली। गुप्त प्रणाली का मतलब हुआ किसी को बताना नहीं है, मतलब गुप्त रूप से मतदान होता है। चाहे आप किसी का भी चुनाव कीजिए, आप गुप्त रूप से मतदान करते हैं। इसलिए देखिएगा, चुनाव जब गिराने जाते हैं वोट को, तब एक बार में एक ही लोग को भेजा जाता है। एक बार में 4 लोगों को कभी भेजा गया है? कोई चुनाव में ऐसा देखे हैं कि एक बार में 4 गोरा के एंट्री करवा दिया? नहीं। जब तक एक आदमी निकल के बाहर नहीं आएगा तब तक दूसरा आदमी का एंट्री नहीं होगा। ठीक ना? इसको क्या कहते हैं? गुप्त चुनाव प्रणाली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसमें सर और होता तो है जितना वरीयता भी की चुनाव रीति। होता है तो गुप्त ही होता है ना सर? हाँ, बिल्कुल। चुनाव का मतलब है गुप्त। अगर सब पब्लिश हो ही जाएगा तो फिर तो उसका तो परिणाम उसी समय क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है यस कौन हार रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस अगर सर। हम सबको बताते चले कि हम उसको वोट दिए, आप उसको दिए, आप उसको दिए, तो उसका डिसीजन तो उसी समय हो जाएगा ना, एनी टाइम डिसीजन हो जाएगा कौन जीता यस कौन सर। हारेगा। इसीलिए देखते हैं ना कि चुनाव का जो है कि माहौल कुछ और रहता है और गिनती होता है तो माहौल कुछ और हो जाता है। इसलिए गुप्त मतदान प्रणाली होता है। माहौल सर कभी भी चेंज हो सकता है ना? एक ही बोलिए। एग्जिट पोल होता है सर, वो क्या होता है सर? एग्जिट पोल का मतलब हमारा आपके द्वारा 10-20 गो आदमी से जो है कि पूछ लिया जाता है और उससे अनुमान लगा दिया जाता है कि हाँ, इस सीट पे ये आदमी जो है कि आपको लीड कर रहे हैं, मतलब ये निकलने की इनकी संभावना क्या है, इनकी संभावना ज्यादा है। जैसे आपके गांव में मुखिया का चुनाव में 4 गो कैंडिडेट खड़ा होता है, तो आप कैसे एग्जिट पोल लगा लेते हैं कि हाँ वो मुखिया को वोट ज्यादा पड़ा होगा, उसकी निकलने की संभावना ज्यादा है। या आप टक्कर लगा लेते हैं कि इस मुखिया का चुनाव में और इस मुखिया में, दोनों में जो है कि आगे पीछे होगा, ज्यादा का अंतर नहीं होगा, मतलब ये भी जीत सकता है ये भी जीत सकता है। इसी को क्या कहते हैं? एग्जिट पोल कहते हैं। चुनाव से पहले नतीजा का आकलन कर लेना, यही क्या कहलाता है? ये जो है कि आपको एग्जिट पोल कहलाता है। मतलब कि गिनती से पहले जो है कि आपको नतीजा का आकलन कर लेना, सर एग्जिट पोल जो है कि आपको कहलाता ये है। तो मतलब पूछताछ एक तरह से वोटर से किया हाँ, जाता बोल होगा ना सकते हैं, कि बोल सकते हैं। आम जनताओं से पूछताछ कर लिया जाता है और उसी के आधार पे 100 गोरा में से जो है कि बता दिया कि हम 20 आदमी बीजेपी को दिए हैं और 30 आदमी कांग्रेस को दिए हैं और इतना आदमी इसको दिए, इतना नहीं, तो देख लिया 100 में इतना, तो इसकी जनसंख्या कुल कितना है गांव का, इस जनसंख्या में इतना, मतलब जितना प्रतिशत है उसका प्रतिशत निकाल दिया और इसी प्रतिशत के आधार पे क्या कर दिया? एग्जिट पोल बना दिया। आ रहा बात समझ में? पोल निकाल दिया। यस यस। चलिए आगे आते हैं। अगला होता है इसमें वरीयता रीति।
वरीयता क्रम। वरीयता क्रम का मतलब हुआ 4 गो व्यक्ति खड़ा हुआ, किसी का व्यक्ति का नाम है ए, किसी का नाम है बी, किसी का नाम है सी और किसी का नाम है डी। समझिएगा, 4 गो व्यक्ति खड़ा हुआ, ए बी सी डी, 1 2 3 4। अब जो भी लोग आएंगे वोट गिराने, उस चारों को अब वोट देना है। किनको देना है? ए को भी देना है, बी को भी देना है, सी को देना है और डी को देना है। अब मान लेते हैं कोई आया वोट गिराने जिसका नाम है पी या क्यू, मानिए क्यू नाम का कोई व्यक्ति आया वोट गिराने, ठीक है। अब इसको बैलेट पेपर मिला है, ए बी सी डी चारों का नाम अंकन है। अब इसमें से पूछा जाएगा कि आप इस चारों में से किसको एक स्थान पर रखना चाहते हैं। तो क्यू नाम का कोई व्यक्ति है, अब इसका मन पसंदीदा व्यक्ति डी है, तो इसको डी के जगह पर क्या कर देगा? 1 कर देगा। आ रहा है बात समझ में? इसके बाद इसका दूसरा मन पसंदीदा व्यक्ति जो है कि बी है, तो बी के जगह 2 कर देगा। तीसरा नंबर पर ए है तो ए के जगह 3 कर देगा और चौथा नंबर पर डी है तो डी के जगह 4 कर देगा। आ रहा है बात समझ में? अब कोई व्यक्ति आया, क्यू के बाद आते हैं पी, ए को ले लेते हैं। पी नाम का व्यक्ति आया, इसका कोई मन पसंदीदा नंबर ए, चारों में से ए जो है कि इसको पहले स्थान पे मिलेगा, उसके बाद डी इसको दूसरा स्थान पे इसको पसंद करता है, बी को ये तीसरा स्थान पे करता है और सी को चौथा स्थान पे करता है। वैसे ही कोई आएगा ओ नाम का व्यक्ति, ओ नाम का व्यक्ति 3 4 2 1 ऐसे अपने मन पसंद से जो है कि आपको कर सकता है। मतलब आपको वोट देना है चारों व्यक्तियों को, आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। आप अपने मन पसंद के हिसाब से आप उसका रैंकिंग कीजिए कि आप उस नाम का, फलनवा नाम के व्यक्ति को इतना स्थान दे रहे हैं, मतलब कि स्थान संख्या 1 दे रहे हैं। चिलनवा नाम का व्यक्ति का स्थान संख्या 2 दे रहे हैं, उसके नाम का व्यक्ति संख्या स्थान संख्या 3 दे रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? वरीयता क्रम, हाँ वरीयता क्रम आपको सजाना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी देखते होंगे कि दूसरे जो है कि आपको चरण की गिनती के दौरान जो है कि इस राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है ना, पहले चरण के गिनती के दौरान इस राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। यही होता है दूसरा क्रम का गिनती। अगर ए और डी टाई हो जाता है तो दूसरा क्रम में देखा जाएगा कि दूसरा स्थान पे ए को ज्यादा प्राप्त हुआ है या डी को ज्यादा प्राप्त हुआ है। अगर ए को प्राप्त होगा तो अगला राष्ट्रपति ए बनेगा, अगर डी को दूसरा स्थान ज्यादा प्राप्त हुआ होगा तो अगला व्यक्ति कौन बनेगा? डी बनेगा। हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा है? सर इसमें से तो कौन जीतेगा सर? कौन जीतेगा? अब इसमें से जो 50% +1 ले आया वो जीत गया। इसके लिए जो है कि 50% +1 आएगा वो जीत जाएगा, है ना। यही है इसमें फॉर्मूला जीत के लिए। मतलब सेकंड चरण का मतलब कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति डी है। ए को भी मत मिला 20 और बी और डी को भी मत मिला 20, ठीक ना। अब दोनों को टाई हो गया, अब तो पता नहीं चलेगा कि ए बनेगा कि डी बनेगा, है ना। यही ना आप कहना चाह रहे हैं। अब क्या होगा? अब गणना होगा दूसरे क्रम का। अब दूसरा क्रम की गणना में देखा जाएगा कि ए नाम की व्यक्ति को, कोई आदमी जो वोट गिराने आया है उसमें ए नाम की व्यक्ति को दूसरा स्थान पे कितने लोगों ने रखा है? तो दूसरा स्थान पे केवल 10 लोगों ने ही रखा है। और डी नाम के व्यक्ति को दूसरा स्थान पे कितने लोगों ने रखा है? तो दूसरा स्थान पे 15 लोगों ने रखा है। तो दूसरी गिनती पर डी टॉप कर रहा है कि ए टॉप कर रहा है? हमको ये बताइए। डी टॉप कर रहा है ना। डी टॉप कर रहा है, मतलब कि अगला बार जो चुनाव का गिनती हुआ उसमें डी को 15 जो है कि आदमी जो है कि चाहता है कि अगर ई नहीं बने तो इसके स्थान पर दूसरा बार में कौन बन जाए? डी बन जाए। 15 लोग जो है कि ऐसा चाहता है ना। तो वही 15 लोग चाहता है। इसको ए को चाहने वाला कितना लोग है दूसरा बार में? ए को चाहने वाला 10 लोग है। तो 10 लोग है और जहां 15 लोग है तो 15 लोग का मेजोरिटी ज्यादा है, तो डी को जो है कि आपको मेजोरिटी के आधार पे, है ना, जीत जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। बहुत झमेल है इसका। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया में बहुत खेला होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे जो पहला चरण में जैसे हार गया तो उसका वोट मतलब ट्रांसफर हो जाता है सर, ऐसा भी कुछ होता है क्या सर? अब बताइए क्या बोल रहे थे सर? बोल रहे हैं ना सर कि ऐसा भी होता है सर कि पहला चरण में जैसे जो बाहर हो गया तो उसका वोट की तो मतलब ट्रांसफर हो जाता है आगे वाला पर? नहीं लिखा है सर ना, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट में नहीं लिखा है सर सिंगल ट्रांसफरेबल?
क्या तो लिखा है सर? ये है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, एकल संक्रमणीय है मत प्रणाली, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि ट्रांसफरेबल जो है कि आपको बात कहीं नहीं किया गया है ना। अगर किया होगा तो कल इसको जो है कि आपको देख के बता देंगे कि हाँ इसमें जो है कैसा बात किया गया है कि नहीं किया गया, ठीक ना। इस टाइप का है सर, कुछ हम पढ़े हैं सर। देख लेंगे तो कल इस पे विशेष चर्चा जो है कि इस पे कल कर देंगे। अब इस पे बहुत सारा बात अभी करना बचा हुआ है, 11:30 हो गया है, रहने देते हैं सेशन को यहीं तक, है ना। ये आपको यहाँ तक समझाएं, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। मत वाला एक बार और चर्चा करते हुए कल बात को आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक ना। मत वाला पे एक बार और चर्चा करते हुए कल बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 11:30 हो चुका है, रहने ही देते हैं। 1.5 घंटा हो गया, साइंस वाला क्लास नहीं हुआ है तो चलिए इसमें मैनेज हो गया, है ना। जी